वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 54 देखेंगे फ्रॉम कैपेसिटर चैप्टर। इसमें हम लोगों से कहा जा रहा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड प्लेट सेपरेशन 1 सेंटीमीटर। ए ग्लास प्लेट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमसे दिया जा रहा है, थिकनेस दिया जा रहा है, एंड एन इबोनाइट उसका भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोगों को दिया जा रहा है, और आर इंसर्टेड ओवर द अदर टू फील्ड द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस। तो हम लोगों से न्यू कैपेसिटेंस का वैल्यू पूछा गया है जब हमने इनके बीच में जो है ये दो तरह के डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया। तो देखिए हमारे पास जो डेटा दिया गया है वो प्लेट का एरिया दिया गया है, दैट इज़ हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हम इसको लिख सकते हैं 100 इंटू दिस वैल्यू 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर। सो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 10 टू दी पावर -2 मीटर स्क्वायर। सो ये हमारा एरिया का वैल्यू है। नेक्स्ट हम लोगों से सेपरेशन दिया गया है। सो डी वैल्यू इज़ 1 सेंटीमीटर। सो 10 टू दी पावर -2 मीटर हम लोग इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो उसको हम लोग लिख लेते हैं kg। सो दैट हमारा कि ये ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मालूम हो, दैट इज़ हमारा 6। और जो इबोनाइट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया है दैट इज़ इसको हम लोग ke से लिखते हैं, और ये हमारा जो है दैट इज़ 4। तो अब हमसे कहा जा रहा है फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस। तो अभी देखिए इसको थोड़ा सा डायग्राम में समझते हैं, देन हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इनिशियली ये हमारा दो प्लेट्स था और इनके बीच का कुछ सेपरेशन डी था। अभी क्या हुआ, हमने दो मीडियम इसमें इंसर्ट किया। तो कंसीडर करिए कि जो पहला वाला है वो कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। सो पहला वाला थोड़ा सा बड़ा लेना है क्योंकि वो 6 का है, तो कंसिडर करिए ये है। और जो दूसरा है दैट इज वो थोड़ा सा कम है, तो उसको कंसिडर करिए कि ये है। तो इनके बीच का इनिशियली जो सेपरेशन दिया गया है दैट इज़ हमारा 1 सेंटीमीटर का सेपरेशन है। तो दिस सेपरेशन इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बाद में जो हम लोगों ने ये दो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया तो उसके बाद एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये हम लोगों ने लिख रखा है 6 और दूसरे का लिख रखा है 4। तो देखिए यहाँ पर जो दो कनेक्शन हो रहा है दैट इज़ सीरीज़ कनेक्शन। तो अगेन जो हमारा कैपेसिटेंस आएगा दैट इज़ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस ऑफ C2। तो हम लोग अब सिंस यहाँ पर के फिक्स नहीं है, मीन्स के एक ही वैल्यू नहीं है, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में एक ही पार्ट में था तो के, तो यहाँ पे के एक ही होता था, यहाँ पे के भी चेंज हो रहा है और इनके बीच का जो है वो सेपरेशन भी सम डिफरेंट है। तो हम लोग दोनों को ही मीन्स C1 वैल्यू को भी सेपरेटली इवेलुएट करेंगे और C2 वैल्यू को भी सेपरेटली इवेलुएट करेंगे, फिर बाद में C इक्विवेलेंट इवेलुएट करेंगे। तो कंसीडर करिए पहले हम लोग C1 को इवेलुएट करते हैं। सो ये हमारा क्या होगा, तो एरिया एप्सिलॉन नॉट बाय, अब यहाँ पर कितने सेपरेशन के लिए रखा गया है तो यहाँ पर देखिए 6 mm एंड दूसरे को है तो दूसरे का बचा हुआ जो हो जाएगा दैट विल बी हमारा 4 mm। सो इस तरह से दो के लिए हो जाएगा एरिया एप्सिलॉन नॉट बाय D1। सो इसको हम लोग लिख लेते हैं D1 और दूसरे के लिए C2 के सिचुएशन में हो जाएगा एरिया एप्सिलॉन नॉट बाय D2। सो इस तरह से जो हमारे पास वैल्यू आएगा दैट इज़ ए का वैल्यू हमें मालूम है 10 टू दी पावर -2 और ये वैल्यू है 8.854 इंटू 10 टू दी पावर -12। और फर्स्ट के लिए जो हम लोगों को दिया गया दैट इज़ 6 इंटू 10 टू दी पावर -3, और यहाँ का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये हम लोगों ने लिखना होगा। सो इसको कंसिडर K1, इसको कंसिडर K2। सो दिस वैल्यू इज जस्ट हमारा 6। तो यहाँ पे से देखिए 6 और 6 तो कैंसिल हो जाएगा एंड ये यहाँ पर 10 टू दी पावर -2 10 टू दी पावर -3। सो दिस वैल्यू यहाँ पे 10 बनेगा।
तो जो C1 का वैल्यू आएगा दैट इज़ 8.854। सो 8.854, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। तो कंसिडर करिए कि इसको यहाँ पे कट कर देते हैं। सो C1 का वैल्यू आएगा 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 11 हो रहा है। सो माइनस ऑफ 11 अगर हो रहा है तो इसको हमें 10 टू द पावर 12 के टर्म में ले जाना चाहिए। सो 10 टू द पावर माइनस 12 यहाँ पर बन जाएगा और ये हमारा फेराड हो जाएगा। सो कैपेसिटेंस C1 का वैल्यू होगा दैट विल बी 88.54 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 12 फेराड। सो दिस शुड बी द वैल्यू फॉर पार्ट 1 दैट इज़ कैपेसिटेंस 1। जो नेक्स्ट होगा दैट इज़ हमारा कैपेसिटेंस 2। उसके लिए होगा अगेन एरिया का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 2 ही रहेगा और ये वैल्यू तो कांस्टेंट ही है। सो 10 टू द पावर माइनस ऑफ 12 और यहाँ पर कांस्टेंट k है और यहाँ पर देखिए जो सेपरेशन दिया गया है दैट इज़ हमारा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3। सो देखिए सिमिलर हो रहा है, सेम आंसर आ रहा है फॉर बोथ दी पार्ट। यहाँ पर देखिए क्योंकि ये कांस्टेंट और ये दोनों सेम दिया गया है तो ये वैल्यू कैंसल आउट हो रहा है दोनों ही सिचुएशन में। सो इस तरह से हमको ये मालूम चल रहा है कि C2 का वैल्यू भी जो है वो 88.54 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2 फेराड हो रहा है। तो इस सिचुएशन में जब दो कैपेसिटेंस इक्वल वैल्यू का होता है और उसका सीरीज कनेक्शन होता है तो हम लोग जानते थे जैसे रेजिस्टेंस में होता था पैरेलल कनेक्शन और सेम वैल्यू का होता था तो हाफ हो जाता था। इसी तरह से कैपेसिटेंस के लिए ये चीज़ होता है सीरीज में। तो ये जब हाफ होगा तो इसका वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज़ 44.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 12 फेराड और 44.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 12 फेराड। ये हमारा जो है दैट इज़ हमारा आंसर 54 हो जाएगा। और ये हमारा इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे 44 पिको फेराड, 10 टू द पावर 12 है सो पिको फेराड। सो इस तरह से हमारा जो है दैट इज़ प्रॉब्लम 54th जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सो